देखो, हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियां। क्या पढ़ रहे जी? बोलो मत। समांतर श्रेणियां पढ़ रहे थे, ठीक। अब समांतर श्रेणियों में हम लोग कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? 5.3। फाइव 5.2 ना जी? हाँ, चलो आगे देखो। चलो बोलो मत। प्रश्नावली 5.2। एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, एक बार सब लोग फिर से लिख लोगे। चलो लिखो साथ में, अभी लिखो, मैं पहले समझो। पहला तीनों फार्मूला इसमें है। पहला देखो, समांतर श्रेणी, अभी लिखना किसी को नहीं, किसी पेन चलाना चाहिए। समांतर श्रेणी का अनुपात, समांतर श्रेणी के अनुपात का फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है? ये पहला फार्मूला है समांतर श्रेणी के अनुपात। दूसरा, समांतर श्रेणी में अंत से अनुपात, अंत से अनुपात का जो फार्मूला होता है Tn ही बराबर लिखते हैं हम लोग L माइनस डी। ए है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, डी है सार्वधातर, L क्या है? अंतिम पद। आगे देखो, सबसे मेन फार्मूला तीसरा का क्या? समांतर श्रेणी में या समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल जो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, और जब प्रथम पद और अंतिम पद दिए गए हो तो इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे लिखते हैं, या Sn बराबर क्या जी? n/2 a प्लस l। जब प्रथम पद और अंतिम पद दिए हो तब। अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है। जहां ए क्या है? ए को हम लोग क्या बोलते हैं? डी क्या है? डी है सार्वधातर। n क्या है? पदों की, n है पदों की संख्या। L क्या है? अंतिम पद। बात समझ में आई? L है अंतिम पद। भाई इतना फार्मूला है 3 ठो, इतना तुमको नहीं आ रहा है। अब आगे देखो, 5.2 में सवाल कहाँ तक हुए थे ये बताओ? 11 तक। चलो 12वां नंबर क्या है? देखो, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक, पहले इसको उतारो, फिर लगवा रहे हो। पहले इसको हम उतारो, जगह नहीं बचेगा, लंबा सवाल है। उतारो फटाक से। चलो आगे देखो। चलो दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है जी? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है। देखो ध्यान से समझो।
दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ना कि प्रथम पद समान है। ठीक है ना, हम मान लेते हैं। देखो यार 12 नंबर सवाल, और सुनो, जिसको जिस लाइन में ना समझ में तुरंत फटाक से बोलना, ज़्यादा हमको लगाना नहीं है, कम ही लगाना है, लेकिन जो लगाए वो आना चाहिए। देखो यार, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो समान नहीं है ना, सर्वांतर समान है ना जी। श्रेणी का प्रथम पद कितना, ए, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जो कोई मान ले, ए माने बी माने ए डैश माने, जो कहो बी मान ले, चलो बी है। ठीक, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, बी है। प्रथम पद अलग अलग है तथा सर्वांतर कितना है, डी है, जो समान है, कह रहा है ना, तथा सर्वांतर तथा दोनों का सर्वांतर डी है, तथा दोनों का क्या, दोनों का सर्वांतर कितना है जी, डी है। अब बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, समांतर श्रेणी यानी एपी, समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी। क्या बोलते हैं, एपी। अब बताओ, एपी का यानुआ पद का फार्मूला भी लिखा था ना, क्या होता है, टीएन बराबर n-1 इंटू। तो हमको दोनों श्रेणियों का निकालना है सौवां पद। कौन सा पद निकालना है, सौवां पद। पहले हम किसका निकालते हैं, पहली श्रेणी। किसका निकालते हैं, देखो यार, पहली श्रेणी का सौवां पद, पहली श्रेणी का क्या, सौवां पद। जहां जहां n है क्या रखूंगा, 100, T100। और कौन श्रेणी है, पहली। तो पहली श्रेणी का यहां लिख लो क्या, 1 लिख लो, क्या लिख लो, 1, पहली श्रेणी है। पहली श्रेणी का सौवां पद, तो प्रथम पद कितना माना हूं, a प्लस क्या रखोगे, 1, डी तो वही है ना, डी। हल करो इसको, a प्लस क्या, 99 डी। समीकरण कौन सा, ए निकला पहली श्रेणी का सौवां पद। इसी पर मैं क्या निकालूंगा, नहीं, सौवां ही पद। दूसरी श्रेणी का कौन सा पद, दूसरी श्रेणी का सौवां पद। तो T100 क्या लिखोगे, T100 दूसरी श्रेणी। ठीक, कोई दिक्कत बताओ, तो क्या लिखेंगे जी। अब बताओ, दूसरी श्रेणी के प्रथम पद कितना है, इसको कर लो T, इसको कर लो T डैश, T2 मत लिखो, बस सही है ना, दूसरी हो गई। चलो, दूसरी श्रेणी के प्रथम पद कितना है जी, B प्लस क्या लिखोगे, 100 - 1 इंटू, तो B प्लस क्या देगा, D। सही है ना। और प्रश्न में सोच कहा है, पहली और दूसरी श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। कितना है, प्रश्नानुसार मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या कहा है, पहली और दूसरी श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या बोला है जी, 100। पहली और दूसरी श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है,
100वें पदों का अंतर कितना है जी? ये तुम्हारे प्रश्न में ही कहा है। अब बताओ, पहली श्रेणी का 100वां पद मैं निकाला हूं, यानी बोला है T100 और T-100, इनका अंतर कितना है? 100। ये तो कह रहा है पहली और दूसरी श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। अब बताओ, पहली श्रेणी हमें क्या मिली? पहली श्रेणी क्या मिली है? A + 99 D, और दूसरी की क्या मिली? B + 99 D बराबर कितना? 100। घटाओ इसको, A + 99 D माइनस 99 बराबर, कट गया ना? क्या आया? A - B बराबर, A - B का मान निकला 100, लेकिन हमको नहीं निकालना है। हमको निकालना है पहली और दूसरी श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर। क्या निकालना है? पहली और दूसरी श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर। कहाँ मैं निकालूं? इधर मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक ना? डायरेक्ट निकाल दो इधर। जिस प्रकार से हमने लिखा पहली श्रेणी का 100वां पद, उसी में बताओ तुम बताना। पहली श्रेणी जब तुम निकालोगे 1000वां पद, क्या निकालो जी? जब पहली श्रेणी का मैं निकालना 100वां पद, तो लिखा है A + 99 D। जब पहली श्रेणी का हम निकालेंगे 1000वां पद, तो A प्लस क्या लिखेंगे? 999 D। सही है। फिर दूसरी श्रेणी जब मैं निकालूं, क्या दूसरी श्रेणी के 1000वां पद, तो क्या लिखूंगा? B + 999। इन दोनों का अंतर पूछा। क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर निकालो, T1000 माइनस T-1000 बराबर, निकालो कितना है? A + 999 D माइनस B + 999 D। इसको हमारा समीकरण नंबर 3 कौन मान लेना? 3। ओपन करो इसको, A + 999 माइनस B - 999, ये दोनों क्या हो गए? A माइनस, बताओ A - B का मान कितना दिया है? तो पहली और दूसरी श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। उतारो धरो फटाक से, दो ध्यान से। चलो प्रश्न नंबर 13 देखो, 13। सबका ध्यान इधर। चलो, करा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? क्या कहा है? बोलो मत। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है जी? 100। क्या 100 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगली संख्या तुम लोग जानते हो, 15 × 7 = 105। क्या होता है 15 × 7? यानी पहली संख्या 3 अंकों कौन होगी? पहली संख्या 3 अंकों की कौन होगी? 105। 101 में दोगे, 102 में, 103 में, 104 में, 104 तक 7 का भाग नहीं जाएगा। तो 15 × 7 = 100। कैसे तुम निकालोगे? दोस्त कैसे? तुम क्या करोगे? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। 100 में 7 से भाग दो। 7 का नाम 7, बोलो मत। कितना आया? 30। सही है। 7 चौके 28। कितना आया? 2। कितना है जी? 2। अब देखो इधर, जब 2 आया तो अगर हम 100 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 100 में से 2 घटाएंगे 99 आएगा। अब 99 98 आएगा ना। अब 98 में तुम 7 जोड़ दो तो 105 आ जाएगा।
सही है गलत? कितना है? 105। अब समझ में आ रहा है? तो पहली संख्या क्या होगी जी? 105। अब बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी? बोलो मत जी। पहली संख्या 105 हो गई। अब बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? हमने यहां निकाला 98 + 7 कितना आया? 105। 100 में से 2 घटा दिया, ठीक है ना? ये ऐसे करो, एक तरीका और है, 7 में से 2 घटा दो, 7 घटाओ कितना आएगा? 5, और 100 में 5 जोड़ दो, 105 आ जाएगा। वो भी तरीका है। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अब सबसे बढ़कर निकालना ना जी। अब देखो 999 किससे भाग दो? 999 में 7 से भाग दो। 7 का नाम 7 कितना आया? 29। 7 चौके कितना? 1 कितना? 7 दूनी कितना है बताओ? 5। यानी 999 में तुम 5 घटा दो। 999 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 900। 994 में तुम 7 से भाग दो, कट जाएगा। 7 का नाम 7 का नाम 7, बचा कितना? 2 हुआ 29। 7 चौके बचा 1, और 7 दूनी। ऐसे संख्या निकालते हैं। तो पहली संख्या 105, पहली कितनी हुई जी? 100। दूसरी कितना होगी? दूसरी ये वाली 7 जोड़ो इसमें 112। 7 पर 12 ना। तीसरी 119। 7 से कट रहा है ना? अरे भैया पहली 105, दूसरी 112, तीसरी 119, चौथी 126, और लास्ट वाली 94। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि 105 से लेकर के 994 तक कितनी संख्याएं हैं। अब देखो प्रथम संख्या कौन सी? प्रथम पद कितना है? 7 से कट रहा है, इसे समांतर कितना होगा? 7 होगा। सर्वांतर A2 है ना? A2 - A1, A2 - कितना आएगा? 112 - 100 कितना आएगा? 7, क्योंकि 7 से कट रहा था। अब बताओ हमको निकालना है n वां पद। अब बताओ AP का n वां पद का फार्मूला क्या होता है? AP का n वां पद TN बराबर A प्लस लास्ट पद दिया गया है। लास्ट पद कितना दिया जी? 994। सब रख दो, n का मान निकल आएगा। बताओ प्रथम पद कितना है? प्लस n निकालना है। d कितना है? बराबर 900। घटाओ इसको, n - 1 गुणे 7 बराबर 994 - 105। घटाना है। 994 में से 105 घटाओ। 9 5 14 8 आएगा। ठीक, आ गया n - 1 गुणे 7 बराबर कितना? 800। सही है। अब 889 में कैसे भाग देना है? भाग दो। 7 का नाम बचा 1 हुआ 18। 7 दूनी 4 18 49 हुआ। 7 फते 49 कितना है बताओ? n - 1 बराबर 100। 1 उधर ले जाओ तो कितने पद होंगे? 105 से 994 तक कितने पद होंगे जी? 128। उतारो।
चलो सवाल नंबर 14 देखो, बहुत सिंपल है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज होने का मतलब है 4 से कितने संख्याएं कट जाएंगे, ठीक। 4 से कितनी विभाज्य हैं, ठीक। दो इधर कौन सवाल है? 14 नंबर। चाहे हम कहें गुणज, चाहे हम कहें विभाज्य, क्या कहें जी? विभाज्य, दोनों बात क्या है? एक ही है। अब बताओ, देखो इधर 4 और 250 के बीच, नहीं 10 और 250 के बीच, तो 4 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, तो पहली संख्या क्या होगी? 4 तिहाई 12। 10 से बड़ी ना जी, 10 से बड़ी और 250 से कम, तो 10 से बड़ी ऐसी कौन संख्या जो 4 से कट जाएगी? 4 तिहाई। पहली संख्या हुई 12, कौन सी? पहली संख्या 12, दूसरी 16, 4 चौके 16, 4 पंचे 4 छंग 24। ऐसे लास्ट वाली क्या होगी? तो कैसे निकाल, बता रहा हूँ, कैसे तुम निकालोगे? 250 में 4 से भाग दे दो, लास्ट वाली संख्या तुम कैसे निकालोगे? तो 4 छंग 24, कितना आया? 10, 4 दूनी 8, शेषफल कितने बताओ? 250 में 2 घटाओ, 250 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? अब तुम 248 में 4 से भाग दो, कट जाएगी, यानी अंतिम संख्या क्या हो गई? किसी भी संख्या का अंतिम संख्या निकालने के लिए भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उस संख्या में शुरू क्या करते हैं? घटा देते हैं, बस। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद हुआ 12, प्रथम पद यानी ए का मान कितना हुआ? 12। सर्वांतर कितना हुआ? सर्वांतर हुआ 4, कितना हुआ जी? 4। प्रथम पद कितना? सर्वांतर कितना? 4। सही है। अब आगे देखो, चलो, ठीक। एपी का अनवा पद जानते हो, एपी का अनवा पद, बताओ फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस डी, और ये अंतिम पद कितना दिया है? 248। समझा दो खटाक से। प्रथम पद कितना है? 12 प्लस यह निकालना है, डी कितना दिया गया है? बराबर 248। तो यन -1 गुणे 4 बराबर 248 माइनस क्या हो गया जी? 12। यन -1 गुणे बराबर, घटाओ इसमें से 236, 4 से कटेगा 236 आएगा ना, काटो, 4 पंचे 20, 4 9 36, यन -1 बराबर आ गया 59, यन बराबर कितने पद होंगे? 60 पद। ये बताओ सबको आ रहा कि नहीं आ रहा है? उतरो फटाक से। Lights, camera, action.